नाज़रीन, इसी मंजरनामे में मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब ने। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, एक तरफ अगर देखा जाए कि ईरान के पास ऑप्शंस क्या हैं, लेकिन इसको एक लम्हे के लिए साइड पे रख के अमेरिका के ऑप्शंस के हवाले से अगर बात की जाए तो अमेरिका के पास इस वक्त ऑप्शन क्या दिखाई देते हैं ईरान से जीतने के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपसे थोड़ा इख्तलाफ करूंगा। मैं जो समझता हूं कि ईरान जो कि उसकी वो मिलिट्री पावर वो नहीं है, वो मिलिट्री माइट नहीं है अमेरिका के मुकाबले में। इवन फॉर दैट मैटर इसराइल, ठीक है, इनके पास बड़ी सख्त मिसाइल की टेक्नोलॉजी की सुपीरियरिटी है, लेकिन द वेरी फैक्ट के 4 हफ्ते से फॉर द सेकंड टाइम इन 2 years ये कंबाइंड इसराइल अमेरिका का ऑनस्लॉट जो है भरपूर अटैक्स को बर्दाश्त कर रहे हैं और अभी तक उन्होंने हथियार नहीं डाले, सरेंडर नहीं किया जो वो चाहते हैं अमेरिका और इसराइल। तो मैं तो ये समझता हूं कि जो आपने बात की इंट्रो में, मैं ये समझता हूं द वेरी फैक्ट कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बिल्कुल ये पाकिस्तान के सिविल मिलिट्री लीडरशिप की ग्रेटनेस है कि उनमें एतमाद शो किया, इसी तरह सऊदी अरेबिया ने, एंड मेरी नजर में टू दैट एक्सटेंट इवन द ईरानियन पॉलिटिकल लीडरशिप। मैं आके IRGC के बाद में बात करूंगा कि जनाब इसका कोई अच्छा हल निकाला जाए और कोई एग्रीमेंट हो, कोई जंग रुक जाए और ये मजीद ग्लोबल क्राइसिस से बच जाए। द वेरी फैक्ट दैट द अमेरिकन लेकिन ब्रिगेडियर साहब, मेरा सवाल का मतलब ये था कि एक मिनट, यही मैं समझता हूं कि एक ईरान की बहुत बड़ी कामयाबी है अभी तक कि वो नेगोशिएटिंग टेबल पे उनको ले आए हैं। लेकिन फिर मैंने कहा कि क्योंकि वहां पे ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड की लीडरशिप वो एक बहुत एक्सट्रीम माइंडसेट वाले लोग हैं और बड़े हार्ड माइंडसेट वाले लोग हैं, और पॉलिटिकल लीडरशिप फिर भी मेरा ख्याल है बातचीत करना चाहती है, वो इसका पॉलिटिकल हल निकालना चाहती है, लेकिन अभी तक कोई इतनी मुस्बत खबरें नहीं आ रही कि जनाब को ब्रेक थ्रू जिस तरह के हो गया है या ब्रेक थ्रू होने वाला है। हम तो दुआ कर रहे हैं कि जिस तरह एक हमारी सिविल मिलिट्री लीडरशिप इस पे मेहनत कर रही है, वो मेहनत जो है वो रंग लाए और पूरी दुनिया मजीद डिजास्टर कैटास्ट्रोफी से सर, हम तो नेक नियति से लगे हुए हैं। चले हमारी ये नेक नियति जो है उसका जो मुतबादिल है वो एक मुस्बत मंजरनामे की सूरत में निकले, लेकिन मेरा सवाल ये है कि सर, मैंने आपसे मुमकिना ऑप्शंस जो हैं वो इस हवाले से नहीं पूछे थे। मेरा सवाल का मतलब ये था कि आप ये देखिए कि दुनिया की ताकतवर तरीन 2 रियासतें जो हैं वो एक रियासत के ऊपर हमला आवर हुई जिसके पास 2 दहाइयों की पाबंदियां थीं और जिसके पास मईशत भी अच्छी नहीं थी। उन्होंने जवाबन क्या किया है कि 31 कमांड जो है वो जवाबन हमला आवर हुई हैं और मौजिक डॉक्ट्राइन इस वक्त देखने को मिल रही है कि मुख्तलिफ टुकड़ियों में बटे हुए वो हमला आवर होते हैं और अमेरिका को समझ नहीं आ रही कि इसका जवाब किस तरीके से देना है। मैं मुमकिना ऑप्शंस ये देख रहा हूं कि अमेरिका के पास इस वक्त हमलावर होने की जो प्लानिंग थी वो किस हद तक कामयाब रही, और अब जो मरीन्स और पैराट्रूपर्स और खार्ग आइलैंड के ऊपर कब्जा करने की बातें हो रही हैं वो किस हद तक काबिल अमल दिखाई दे रही हैं? देखें जी, जहां तक अभी तक जो सूरत हाल है इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान की मिलिट्री माइट को बड़ा सख्त नुकसान पहुंचाया है। उनकी मिलिट्री फैसिलिटीज, उनकी इंस्टॉलेशंस, उनका जो और ये मिसाइल फैसिलिटीज जो है और एनर्जी फैसिलिटीज, उनको नुकसान पहुंचाया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात यह है कि जो वो तो कह रहे अमेरिकन के हमने अपने ऑब्जेक्टिव मीट कर लिए हैं, हमने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव, मिलिट्री अहदाफ मीट कर लिए हैं, लेकिन अगर ये 5 दिन का जो पॉज, जो स्ट्रेटेजिक पॉज आया था इस टॉक्स की वजह से, अगर ये वाकई 2, 3, 4 दिन में नाकाम हो जाती हैं तो फिर तो बड़ा क्लियर है कि जो उनकी मरीन फोर्सेस एम्फीबियस असॉल्ट के लिए जो गर्म के एरिया में पहुंच गई हैं, उनकी 82nd एयरबोर्न डिवीजन के जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल तैयार हैं, पहुंच गए हैं, और इसी तरह बरतानिया की जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं वो ऑलरेडी जगह पहुंच गई हैं। तो फिर बिल्कुल मेरा ख्याल है एक भरपूर एम्फीबियस बूट्स ऑन ग्राउंड भी हो सकता है
ग्राउंड इन्वेजन भी हो सकती है और हुर्मुज़ को, स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को कैप्चर करने का एक ऑप्शन जो है बहुत। सर मेरा सवाल ये है कि अभी तक आपने जो ईरान की प्लानिंग देखी है और आपको पसे पर्दा कुछ सहूलियात भी ईरान को मुयस्सर होती दिखाई दे रही होंगी कि जहां पे F-18 को गिराए जाने की दावेदारी है, जहां पे F-35 के मारे जाने की बात है, जहां पे F-15 को टारगेट करने की दावेदारी है, तो कोई ना कोई तो ऐसा सिस्टम मौजूद है जहां पे पिछली 12 रोज़ा जंग में 16% अगर हदफ को निशाना बनाने की रेशो थी वो अब 60% के ऊपर आ चुकी है। तो वो जो पीछे की ताकतें हैं उनकी दस्तयाबी या उनकी सहूलियात इस पूरे मंसूबे को काबिल अमल बनाने के हवाले से आसानी फराम करेगी? मैं समझता हूं ऑलरेडी हो रहा है, करेगी नहीं, वो ऑलरेडी कर रहे हैं। आई बिलीव द सुपर पावर, द चाइनीज एंड द रशियंस, और खासकर मैं समझता हूं कि चाइनीज जिनके पास वो टेक्नोलॉजी है जो कि अमेरिकन सोच भी नहीं सकते थे। देखे ना, हमने भी तो 10-15 साल 20 साल चाइनीज टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब किया है, चाइनीज वेपन सिस्टम्स को एब्जॉर्ब किया है, और फिर जब वक्त आया तो उसी टेक्नोलॉजी को हमने इस्तेमाल किया जो हमने इंडिया के साथ किया पिछले साल। मैं समझता हूँ चीन के ईरान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और चाइनीज ने आपको, अगर आपको याद हो कि इस जंग से 2-3 महीने पहले, यानी कि पिछली जंग के बाद बड़ी खबरें आती थी कि एक मैसिव एयरलिफ्ट हुआ है। चाइनीज जो बड़े C-130 टाइप उनके एयरक्राफ्ट हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, उनकी बहुत मूवमेंट हुई है बिटवीन चाइना एंड ईरान। और चाइना, आपने देखा है कि हमेशा उसने ईरान को डिप्लोमेटिकली इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर चाइना ने ईरान को सपोर्ट किया है। तो सारा का जो इतना परसेंटेज ऑफ ऑयल है वो भी उनका ईरान से आता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि बिल्कुल इसमें मदद दी गई है, और यही वजह है कि अमेरिकन के ये जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट चले, बाकी F-16 और वो तो चले, F-35 जो है उसका गिराए जाना, 2-3 जहाज वो भी गिरे हैं जो हमें खबर आ रही है। चले वो F-16 F-18 को भी शामिल कर लें। आई बिलीव द इरानियंस हैव दैट टेक्नोलॉजी from either the Chinese or the Russians as to how to neutralize those electronically counter वो special air defenses जो है in very highly technological terms, वो Chinese Iranians के पास है, उन्होंने वो इस्तेमाल किए। और ये देखे उन्होंने the myth of invincibility of the US Air Force कि जी इनको तो कोई गिरा ही नहीं सकता, कैसे हो सकता है कि F-16 F-35 गिर जाए, लेकिन ईरानियन वो भी करके दिखाए। यही तो चीज है जिसने रैटल कर दिया है यूनाइटेड स्टेट्स को, इसराइल को, एंड इवन जो आजकल हम वीडियो देख रहे हैं, assuming कि वो AI generated नहीं है, कि even President Trump seems to be very unruffled by, shaken by the way these aircraft have been shot down। और दूसरा, जो precision strikes हुई हैं on American and Israeli military installation, खासकर मैं अमेरिकन के एयर बेसिस की बात कर रहा हूँ कि कहाँ ये इसराइल के खुफिया अड्डे हैं, ये 5-6 गल्फ स्टेट्स उसकी दुरुस्तगी के ऊपर भी अमेरिका को बड़ी तशवीश है कि ये दुरुस्तगी किस हवाले से हुई। और इसके लिए बहुत शुक्रिया।